सुबह जब उठे तो उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। इनफैक्ट रात में भी पहले तो ये लगा कि फेक न्यूज़ है, बिकॉज कोई ऑथेंटिक सोर्सेज से आनी है, बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन्होंने नोटिस तो जारी कर दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, बट इन्होंने नई डेट नहीं बताई है कि अब एग्ज़ाम होगा कब। तो बच्चे जैसे हैं कि अपना सब कुछ नौकरी छोड़ के, कुछ बच्चे अपना घर छोड़ के, कुछ लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली वीक है, कुछ बच्चे गरीब परिवार से भी आते हैं, भारत की सच्चाई है ये। तो अब उन्हें कितने महीने और दिल्ली में खुद को सस्टेन करना है, दिल्ली में खुद कितने महीने रहना है, कुछ नहीं पता। कुछ बच्चे इतने दूर से ट्रैवल भी करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने तो इवन मतलब वहाँ पे जहाँ पे सेंटर्स थे वहाँ जाके उन्होंने होटल रूम लिया ताकि वो वहाँ पे मतलब सेंटर पे अपने टाइम पे जो उनका टाइम है वहाँ पहुँच जाए। देश में नीट यूजी का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था, जिसके बाद एक के बाद एक एग्जाम्स को कैंसिल कराया जा रहा है। कल रात एक ऐसी खबर आती है करीब 11 घंटे पहले कि नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल हो गया है। तमाम सारे जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे थे, वो हैरान है, परेशान है। एक इंस्टीट्यूट पे मौजूद है, यहां पर आप बात करें तो नीट पीजी की तैयारी कराई जाती है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि डायरेक्टर के पास तमाम सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार 11 घंटे पहले सरकार की तरफ से इस तरह का फैसला क्यों लिया जाता है। क्या इसके पीछे भी कोई धांधली हो रही है? जिस तरह का स्कैम नीट में निकल के सामने आया, उसके बाद नेट परीक्षा कैंसिल कराई गई, उसके बाद सीएसआर की परीक्षा कैंसिल कराई गई। अब डायरेक्टर मैडम है, उनसे बात करते हैं किस तरह का रिस्पॉन्ड आया कल रात, क्योंकि बहुत अफरा तफरी का माहौल था कि 11 घंटे पहले एग्जाम का कैंसिल हो जाना। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूंगी। I am Anu Bhatia, Director Dr. Bhatia Medical Institute. Ours is the oldest institute for PG coaching. छात्रों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्ड आ रहा है? कल रात क्या हुआ था? सुबह आज 5 बजे हमारी बसेस निकलनी थी सारे कोच एग्जाम सेंटर्स की तरफ। कुछ बच्चों का मैसेज आया तो बाकी बच्चे मजाक बनाने लगे कि ये फेक न्यूज है, डोंट स्प्रेड फेक न्यूज। उसके बाद एक नोटिफिकेशन जो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्लोट होनी स्टार्ट हो गई। स्टूडेंट बिल्कुल कहना चाहिए एक बड़े ही ऑलरेडी एंजाइटी में थे एग्जाम की वजह से, और इसमें तो और बिल्कुल पगला गए। समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये न्यूज फेक है कि रियल है, क्योंकि एनएमसी की साइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं था। सिर्फ हम ये न्यूज टीवी से देख रहे थे एंड व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशंस कुछ थे जो फ्लोट हो रहे थे। तो 3 बजे तक स्टूडेंट्स पूछते रह गए कि मैम हम सेंटर्स पे जाना चाहते हैं, पेपर होगा, रियल है, फेक है। तो पूरी रात सिर्फ स्टूडेंट से यही बात करते हुए निकली। मैम, अगर नीट पीजी परीक्षा की बात करें तो ये काफी ज्यादा मुश्किल भरा एग्जाम होता है। एक एमबीबीएस खत्म करने के बाद जो छात्र होते हैं इस एग्जाम में बैठते हैं, कितना नुकसान इसे मानती है? क्योंकि हम ये भी सुनने में आ रहा है कि इस एग्जाम को कई बार कैंसिल कराया गया था। इस बार इस एग्जाम की डेट ये तीसरी बार चेंज हो रही है। बच्चे 2-2 साल से सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई थिंक दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। बच्चे 1.5-2 साल इसके लिए तैयारी करते हैं, तभी जाके वो सुपर स्पेशलिटी करके डॉक्टर्स बन पाते हैं। तो वो अपना पेरेंट्स पे टोटली फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, चाहे एज उनकी कुछ भी हो जाए। ना जॉब कर रहे होते हैं और एक्सपेंसेस तो हैं ही आजकल सरवाइव करने के लिए, और अब दोबारा से वो उसी चौराहे पे खड़े हैं। उन्हें नहीं पता उन्हें आगे क्या करना है। एक बड़ा ही कंफ्यूजन भरा स्टेट है। मेंटली जो प्रिपरेशन रहती है, बच्चों की पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन मेंटली जो प्रिपेयर होते हैं कि आज एग्जाम देने जाना और अचानक से कैंसिल हो जाए पेपर, तो सोचिए कितना बड़ा एक दुख है, एक परेशानी का कह सकते हैं माहौल बन जाता है। क्या नाम है आपका और आपका क्या एग्जाम था आज? जी, मैं डॉक्टर शुभम आनंद हूँ और मेरा भी आज नीट पीजी का एग्जाम था, मेरठ सेंटर था मेरा। जैसा कि मैम ने बताया कि बसेस हम लोगों की 5 बजे सुबह हम लोग बसेस से निकलने वाले थे, और ज्यादातर स्टूडेंट्स तो हम में से ऐसे थे जो टाइमली सोने के लिए, कई लोग ऐसे थे जो 9 बजे ही सो भी चुके थे। उनको तो, कुछ स्टूडेंट्स को तो आज सुबह जब उठे तो उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। इनफैक्ट रात में भी पहले तो ये लगा कि फेक न्यूज है, बिकॉज कोई ऑथेंटिक सोर्सेज से आनी है, बस व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे थे। क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि एग्जाम के 12 घंटे पहले कोई एग्जाम कैंसिल भी किया जा सकता है, वो भी तब जब 2.5 लाख से ज्यादा
ज्यादा विद्यार्थी इसमें अपीयर होने वाले हैं। और ना सिर्फ इंडिया से, इनफैक्ट कई एनआरआईज भी होते हैं जो एनआरआई कोटे के तहत यहाँ पे एग्जाम देने आते हैं। तो उनकी मतलब कई लोग लाखों रुपए होटल, फ्लाइट और इन चीजों पे खर्च करके यहाँ पे अपने अपने सेंटर्स पे पहुंचते हैं। और जी, जिस तरह से आपने नीट की भी परीक्षा दी होगी, अभी नीट की जो पूरी समस्या चल रही है सुप्रीम कोर्ट में है, अब कल तो सीबीआई को भी दिया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह है? इतनी बड़ी धांधली, इतना बड़ा स्कैम, इतने लाख बच्चों का जो पूरा भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ है। देखिए, ये सबसे बड़ा यही समझ के परे है, क्योंकि नीट यूजी और नीट पीजी ये दोनों अलग अलग बॉडीज कराती है। नीट यूजी एनटीए कराता है जो ऑफलाइन बेस्ड होता है। नीट पीजी ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम है जो कि एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस कराती है। एनबीए का एग्जाम कंडक्ट कराने का ट्रैक रिकॉर्ड एनटीए के मुकाबले कई बेटर है, और इसमें कभी पेपर लीक्स इस तरह से सामने नहीं आई, और ये काफी एक रिलायबल टीसीएस कंपनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। तो इसमें ये समझ के ही परे है कि इन दोनों एग्जाम्स को इक्वेट करके इनको कैसे कैंसिल आप किया जाए। इसको जिम्मेदार मान रहे हैं क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, आपने देखा किस तरह से उसका पूरा लिया है, लेकिन अब हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कल खबर जारी की गई थी। आप वजह क्या मान रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, इस कुछ दिनों 2-3 दिनों पहले से अगर मैं स्पेसिफिक बोलूं, टेलीग्राम पे कुछ ऐसे टेलीग्राम पे कुछ मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे जो ये बोल रहे थे कि कुछ लाख रुपए आप दो और आपको नीट पीजी का क्वेश्चन पेपर पहले आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो वैसे तो ऐसे मैसेजेस हर साल स्पैमर्स और स्कैमर्स लोग करते ही हैं, लेकिन इस बार शायद सरकार ने ज्यादा इसको सीरियसली इसलिए ले लिया क्योंकि सरकार मतलब 1-2 एग्जाम ऑलरेडी पेपर लीक आ चुकी थी, और सरकार के साख पे बात थी शायद कि ये पेपर भी लीक हो जाए तो सरकार के शायद रेपुटेशन पे बात आती। बट उनको अगर करना था तो ये कुछ दिनों पहले ये स्टेप ले लेना था। कुछ दिन पहले स्टेप लेना चाहिए। अब कितनी मुश्किल है आपके सामने? क्या नाम है आपका? कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? मेरा नाम डॉक्टर विशाल है। मैं पिछले मार्च से तैयारी कर रहा हूँ। मैम, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन्होंने नोटिस तो जारी कर दिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, बट इन्होंने नई डेट नहीं बताई है कि अब एग्ज़ाम होगा कब। तो बच्चे जैसे हैं कि अपना सब कुछ नौकरी छोड़ के, कुछ बच्चे अपना घर छोड़ के, कुछ लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली वीक है, कुछ बच्चे गरीब परिवार से भी आते हैं, भारत की सच्चाई है ये। तो अब उन्हें कितने महीने और दिल्ली में खुद को सस्टेन करना है, दिल्ली में खुद कितने महीने रहना है, कुछ नहीं पता। ये अब एग्जाम 2 महीने बाद होगा कि 4 महीने बाद होगा कि 6 महीने बाद होगा, हमें नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि आप पूरी रात सोए नहीं हैं, डिस्टर्ब हैं, मेंटली मतलब इंसान तैयारी करता है और अचानक से पता चले 10 घंटे पहले कि एग्जाम ही नहीं हो रहा है। जी मैम, डिस्टर्ब तो है, डिस्टर्ब तो बिल्कुल है, सभी डिस्टर्ब है। जो बच्चे 10 बजे सोने जा चुके थे कि अब सुबह उठ के एग्जाम देने जाना है, अचानक से उन्हें पता चलता है कि एग्जाम नहीं है, तो सब 3 बजे 4 बजे तक बाहर ही घूम रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट न्यूज भी नहीं आई थी। उन्होंने बस एक लाइन की ट्वीट की थी, एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड। तो ऐसा कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि एग्जाम कैंसिल हुआ तो क्यों हुआ और अब होगा तो कब होगा। पहले भी एग्जाम जो है नीट परीक्षा आपने देखा होगा, आप सबको पता है किस तरह की पूरी सिचुएशन थी। फिर उसके बाद बैक टू बैक नेट की परीक्षा भी कैंसिल हो गई, सीएसआर नेट की परीक्षा भी कैंसिल हुई। तो आपको क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है कि इस तरह से बच्चों का जो भविष्य है वो इस वक्त दांव पे लग चुका है? मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी कितनी सारी कमी है आपको नजर आ रही है? मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकारी अधिकारियों की। ये लोग किसी तरीके से इतनी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्टों पे पहुंच जाते हैं और ये लोग भूल जाते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। इनको पता नहीं चलता कि बच्चे क्या फेस कर रहे हैं, इनको पता नहीं चलता कि कुछ बच्चे गरीब परिवार से आते हैं अपना सब कुछ छाड़ के। इनको ये नहीं पता चलता कि कुछ बच्चों के घर में डेथ हुई है, वो अपने घर पे वो उनके अपने फादर की शायद लास्ट राइट्स अटेंड करने नहीं जा पाए क्योंकि उनका एग्जाम है। तो किसी तरीके से बच्चों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ग्राउंड लेवल पे, और ये अपने ऑफिसों में बैठ के डिसीजंस ले लेते हैं। इनको पता ही नहीं चलता कि ग्राउंड लेवल पे क्या असर आएगा इसका। तो मैं बेसिकली इन सरकारी अधिकारियों को ही जिम्मेदार मानता हूँ ज्यादा। देखिए, विपरीत परिस्थितियों में ये डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ऐसे में आज उनकी परीक्षा थी, जो परीक्षा नहीं दे पाए हैं। आप देख सकते हैं रात भर सोए नहीं है, परेशान है। क्या नाम है सर आपका, और अभी आप क्या कर रहे हैं और क्या सिचुएशन अभी देख रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग? मेरा नाम डॉक्टर दीपेश है और मैं यानी सारा सब कुछ यानी मकान मालिक को, सबको, ओनर्स को, सबको बोल चुका था कि मैं जा रहा हूँ अब। बट अब समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। कोई डेट भी सामने नहीं आई हुई है और अब समझ ही नहीं आ रहा कि बिल्कुल क्या करें। बिल्कुल ब्लैंक हो रखे हैं सारे। और आपके जो तमाम सारे दोस्त हैं जो इस परीक्षा में आज शामिल होने वाले थे, क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है उनकी तरफ से? उनके तरफ से रेस्पॉन्ड यही आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि 3 बार से ये चेंज हो चुका है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह ये ऐसे ही
पहले एक डेट आई, फिर दूसरी आई, फिर प्रीपोन्ड किया, फिर पोस्टपोन्ड किया, तो एक स्टेबल माइंड रह ही नहीं पा रहा हमारा। स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। अब क्या करेंगे सर आगे, कैसा अभी पूरा देख रहे हैं अभी आप? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार है। अभी तो फिलहाल नेक्स्ट डेट आए तब पता चलेगी क्या करना है, वो सिचुएशन के हिसाब से होगा। फिर भी जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? अथॉरिटी है, उनको ही मानेंगे जिम्मेदार, तो वो तो हमारे हाथ में तो क्या सरकार है। का इस तरह से फैसला लेना बैक टू बैक और सारे एग्जाम्स पे इसका असर पड़ना, आपको लग रहा है कि मतलब हर एग्जाम में इस तरह से स्कैम्स हो रहे थे क्या? ये एक काइंड ऑफ डिप्रेसिव माहौल है अभी तो हमारे लिए स्पेशली, पर अभी तो कुछ नहीं कह पाएंगे हम। ये फैसला कितना सही आप मानते हैं गवर्नमेंट का? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है सर, इस तरह का फैसला लेना है सरकार की तरफ से? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये ट्रॉमा है पूरा। ट्रॉमा है। देखिए जो डॉक्टर्स हैं ये लोग एमबीबीएस कर चुके हैं, पीजी परीक्षा में इनको शामिल होना था, कितना बड़ा ट्रॉमा है ये आप लोगों के लिए? देखिए, इसमें मैं 2 पॉइंट बताना चाहूंगा। जो नीट पीजी की तैयारी करते हैं ना, इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जॉब्स नहीं कर रहे होते हैं और अभी भी एमबीबीएस जैसे डिग्री लेने के बाद भी फाइनेंशियली अपने परिवार पे डिपेंडेंट होते हैं। जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वो कुछ महीनों पहले रिजाइन दे देते हैं कि बस वो इस एग्जाम की सीरियसली वो प्रिपरेशन कर पाए। बट अब क्योंकि ये 3 बार पोस्टपोन हो गया और अभी आगे पता नहीं कि ये नेक्स्ट टाइम कब होगा, तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा शॉक है। देखिए, एग्जाम जब भी होता है ना, तो एक स्टूडेंट पूरे ईयर का टाइमलाइन बनाता है कि सपोज मार्च में मेरा एग्जाम है, तो 1 साल पहले से वो एक टाइमलाइन बनाता है कि 6 महीने में मुझे एक मतलब एक रफ कवर करना है, फिर 2 महीने रिवीजन को देना है, फिर 2 महीने, इस तरह करके पूरा वो अपना शेड्यूल बनाता है। बट आप ये सोचो, पहले जो ये एनएमसी ने टाइमलाइन दिया वो 3 मार्च का डेट दिया। 3 मार्च का डेट दिया। महिला भी इस तरह का फैसला जो सरकार का होता है सही मानती है इसको? नो, नहीं, सही नहीं मानती। नुकसान होता है बच्चों का बहुत? बहुत ज्यादा। कुछ बच्चे इतनी दूर से ट्रेवल भी करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने तो इवन मतलब वहाँ पे जहाँ पे सेंटर्स थे वहाँ जाके उन्होंने होटल रूम लिया ताकि वो वहाँ पे मतलब सेंटर पे अपने टाइम पे जो उनका टाइम है वहाँ पहुंच जाए। बट इट्स रॉन्ग, बिल्कुल। कैंडिडेट है, आज पीजी की परीक्षा जो होनी थी नीट पीजी की, उसमें शामिल होना था इन्हें, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद ये जो तमाम सारे कैंडिडेट्स हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस वक्त ट्रॉमा के स्टेज में है, परेशान है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साल भर की मेहनत होती है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट जो लंबे वक्त से इसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि अच्छी रैंक आए, अच्छे कॉलेजेस मिले, लेकिन अब जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, अभी जो कैंडिडेट्स उनका कहना है कि इस तरह का फैसला लिया जाना सरकार की तरफ से ये बिल्कुल गलत है और ये काफी ज्यादा परेशान करने वाली स्थिति है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए।